Hello everybody, welcome back to Physics Gaming. My name is Dikshan. So in today's video we are going to learn and understand what is work kinetic energy theorem from chapter work, power and energy. So let's suppose एक वायर है, उस वायर पे एक बीड है, हम उस बीड पे एक फोर्स लगाते हैं एट एन एंगल थीटा। उसको वो फोर्स है एफ। सो हमें पता है कि अब उस पर फोर्स लगे तो वो बीड अपने इनिशियल पॉइंट से मूव करेगी। सो न्यूटन के सेकंड लॉ के अनुसार जो फोर्स है वो होगी मास इनटू एक्सेलरेशन। उस बीड का जो मास है वो है m। तो अब वो अपने इनिशियल पॉइंट से मूव करेगी और जो ये फोर्स है ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट फोर्स है। तो ये फोर्स कांस्टेंट है तो हमें पता होगा कि एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगा। तो जब ये बीड अपने इनिशियल पॉइंट से मूव करेगी तो इसकी वेलोसिटी भी चेंज होगी। इसकी इनिशियल वेलोसिटी से ये चेंज होगी, इसकी इनिशियल वेलोसिटी बढ़ेगी, चेंज होगी। तो हम उसकी फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए हम ये एक्स एक्सिस में बढ़ रही है तो एफ एक्स और ये एक्स और ये वेलोसिटी। तो हम इसकी फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए हमारे पास काइनेमेटिक्स में एक फॉर्मूला होता है, v स्क्वायर इक्वल टू में u स्क्वायर प्लस 2as। सो अब इस केस से सबसे पहले हम a निकालते हैं। तो a निकालते हैं, ये होगा ये u नीचे चला जाएगा, u लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो ये प्लस में माइनस में हो जाएगा तो v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर और ये 2 और s डिवाइड में चले जाएंगे 2s। तो हम इस वाले a को इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, इस a में। तो जब हम इस a को इससे में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास आएगा m इंटू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाय 2s। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा हाफ m v स्क्वायर फाइनल माइनस हाफ m v स्क्वायर इनिशियल इज इक्वल टू f डॉट प्रोडक्ट ऑफ f लिख लीजिए आप s। तो ये जो है ये थ्योरम है वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम। सो अभी तो मैंने आपको बताया कि वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम का प्रूफ, कि वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम प्रूफ कि वो सच है या नहीं कि वो कैसे डिराइव होती है, उसका प्रूफ बताया कि मैं वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम कैसे डिराइव होती है। तो ये है वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम, वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम। सो हमें पता है कि जो एफएस है वो डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वो होता है वर्क डन। सो हाफ m v स्क्वायर, या फिर मैं काइनेटिक एनर्जी मान लूं क्योंकि हाफ m v स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी होती है तो मैं यहाँ डायरेक्ट काइनेटिक एनर्जी लिखूंगा। सो काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू वर्क डन, टोटल वर्क डन या फिर नेट वर्क डन। सो ये है वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम ये। सो अभी मैंने वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम को प्रूफ दिया, उससे डिराइव करा है। तो अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं, आप इसको नोट डाउन कर ले। ये वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम काफी यूजफुल होती है, मैं इसको यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ।
हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर इनिशियल टोटल वर्क डन। सो ये थ्योरम काफी हेल्पफुल होती है। वर्क काइनेटिक वर्क पावर एंड एनर्जी चैप्टर में दो ही मेन चीज है, एक तो वर्क डन और एक वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम। बाकी सब काफी चीज है, लेकिन यही मेन चीज है, वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम एंड वर्क। इसी से ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, सपोज कीजिए एक ब्लॉक है, मास नहीं लिखते, एक ब्लॉक है मास m का एक ब्लॉक है जो कि एक हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखा हुआ है और इसकी नीचे वेलोसिटी 0 है। ये रेस्ट पे, ये बॉक्स है, इस पे 3 फोर्सेस लग रही है, 2 फोर्स लग रही है। एक फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में F1, एक फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में F2, F2 हम यहाँ लिख लेता हूँ। और एक थर्ड फोर्स भी कंसिडर कर ही लेता है। एक थर्ड फोर्स लग रही है यहाँ पे F3 और एक एंगल बन रहा है F2 के बीच में, ये एंगल। सो इस फोर्स का मैग्नीट्यूड है, F1 फोर्स का मैग्नीट्यूड है 5 न्यूटन, F2 का 10 न्यूटन, नाइन न्यूटन और F3 का 4 न्यूटन। और इस ब्लॉक का जो मास है वो है m। और जो ये ब्लॉक है ये डिस्प्लेस हो रहा है F1 के डायरेक्शन में। ये जो ब्लॉक है डिस्प्लेस हो रहा है ये ब्लॉक है वो डिस्प्लेस हो रहा है F1 की डायरेक्शन में। उसका डिस्प्लेसमेंट है 5 मीटर का, 5 मीटर का इसका डिस्प्लेसमेंट है। और जो इसमें एंगल दिखा रखा है ये एंगल है 60 डिग्री का। तो हमें फाइंड करना है, फाइंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक। हमें फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है ब्लॉक की। हमें इसमें वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम का यूज करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि वेलोसिटी फाइंड करने के क्या क्या फॉर्मूलेस है जो कि इसमें नहीं लग सकते। तो वो इसमें वेलोसिटी फाइंड करने का फॉर्मूला है v स्क्वायर को मैं यूज कर +2as, जो कि मैंने पहले कंसीडर किया हुआ, लेकिन इसमें मास नहीं दे रखा तो हम उसे यूज नहीं कर सकते। एक दूसरा फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, लेकिन इसमें टाइम नहीं दे रखा तो हम उसे भी यूज नहीं कर सकते। और एक थर्ड फॉर्मूला है जो कि लास्ट फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल होती है हाफ mv स्क्वायर। तो हम उसे यूज करेंगे। अभी मैं बताता हूँ आपको कैसे यूज करेंगे। यूजिंग वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम यूजिंग वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम। वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम क्या है? टोटल वर्क डन या फिर नेट वर्क डन इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी हम यहाँ ब्लॉक का मास कंसीडर कर ही लेते हैं। फिर ये काइनेटिक एनर्जी निकालने में, फिर इसकी वेलोसिटी निकल नहीं पाएगी। सो मैं कंसीडर करना भूल गया पहले।
तो इसका मास है 5 kg का, 5 kg का इसका मास है। आप इसको तो वैसे डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं 20 kg का यूज कर प्लस 2 ऐसे, लेकिन मैं आपको वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम से इसको निकाल के बताता हूँ, तभी आपको पता चलेगा कि वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम कैसे यूजफुल है। सॉरी मैं इसको कंसीडर करना भूल गया। फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है 0, क्योंकि इसका मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी वो 0 है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी 0 होगी। तो इस केस में टोटल वर्क डन या फिर नेट वर्क डन इज इक्वल होगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी के। तो हमें इस केस में सबसे पहले नेट वर्क डन निकालना, फिर हम इसका फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकाल के हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं इसकी फाइनल। तो नेट वर्क डन निकालते हैं, तो नेट वर्क डन होगा या फिर टोटल वर्क डन बाय F1 फोर्स प्लस वर्क डन बाय F2 फोर्स प्लस वर्क डन बाय F3 फोर्स। इन तीनों फोर्स को अलावा इस पे कोई और फोर्स नहीं लग रही है। तो अब हम इसे डिराइव करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे निकल लेता हूँ। सबसे पहले हम वर्क डन निकालते हैं F1 फोर्स का। तो वर्क डन होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट विच इज FD cos थीटा या FS cos थीटा। तो वर्क डन बाय F1 फोर्स में फोर्स लग रही है 5 न्यूटन की, 5 न्यूटन फोर्स इनटू डॉट प्रोडक्ट है इनटू डिस्प्लेसमेंट है 5 मीटर, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल है 0 डिग्री का, तो ये cos 0 हो जाएगा, cos 0 डिग्री। सो फाइनल वर्क डन बाय F1 फोर्स आएगा 25 जूल, क्योंकि cos 0 डिग्री होता है 1। तो अब निकालते हैं वर्क डन बाय F2 फोर्स। तो हम F2 फोर्स का मैग्नीट्यूड है 9 न्यूटन। मैं कंफ्यूज हो जा रहा हूँ F1 F2 और F3 में। 9 न्यूटन इनटू डॉट प्रोडक्ट डिस्प्लेसमेंट है 5 मीटर। और अब यहाँ पे काफी काम की बात आपके मैथ के लिए भी और फिजिक्स के लिए भी। तो काम की बात वो ये है कि इन दोनों के जो F2 फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल बन रहा है वो काफी यूजफुल एंगल है। इससे आपके कॉन्सेप्ट काफी अच्छे हो जाएंगे मैथ के भी और फिजिक्स के भी। तो देखिए ये एंगल है 60 डिग्री का, 60 डिग्री का एंगल हमने पहले कंसीडर कर लिया। तो जो बाकी का बचा हुआ एंगल होगा ये होगा 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री हो जाएगा। तो ये एंगल क्या होगा, ये एंगल हो जाएगा 120 डिग्री। सो अब cos 120 तो हमें पता नहीं उसकी वैल्यू क्या होती है, लेकिन हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ 120 डिग्री हो जाएगा। तो हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे इसकी वैल्यू निकालने का 120 डिग्री की। तो फॉर्मूला है जैसे हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और आइडेंटिटीज में एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ऐसी मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक फॉर्मूला होता है, आइडेंटिटी होती है जो कि होती है cos a प्लस b। जब ऐसे हमारे पास वैल्यू आ जाए, जब दो एंगल दिए गए हो, जब 2 डिग्री दी गई हो और उसे प्लस में लिख रखा हो, तो हमें उसकी वैल्यू कैसे निकलेगी। तो उसका एक आइडेंटिटी होती है, वो होती है cos a cos b
माइनस साइन ए साइन बी। मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा। तो जब ए प्लस बी होगा तो यहाँ माइनस का साइन लग जाएगा, जब ए माइनस बी होगा तो यहाँ प्लस का साइन लग जाएगा। सो ये एक आइडेंटिटी होती है, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। सो हम इस आइडेंटिटी का यूज करके 120 डिग्री का एंगल निकाल लेंगे। आप इसको नोट डाउन कर सकते इस आइडेंटिटी को। तो इस आइडेंटिटी का यूज करके हम 120 डिग्री को हाफ पार्ट्स में तोड़ देंगे, इसको सेपरेट कर देंगे। सेपरेट कैसे हो, सेपरेट हो जाएगा ये cos 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, क्योंकि 90 प्लस 30 120 डिग्री होगा और 90 डिग्री और 30 डिग्री की हमारे पास वैल्यूज है। तो हम इस आइडेंटिटी का यूज करके cos 120 डिग्री की वैल्यू निकाल देंगे। अब इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। अभी इसकी वैल्यू आएगी 95045 इंटू हम इसे निकालते हैं cos 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। तो ये हो जाएगा cos 90 मतलब cos A cos B, तो cos 90 cos 30 डिग्री इंटू माइनस साइन A साइन B साइन 90 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। तो इसकी वैल्यू आएगी, तो ये जीरो हो जाएगा, तो इस पूरे की वैल्यू ये जीरो हो जाएगा, तो इस पूरे की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो ये माइनस का साइन लगेगा, साइन 90 डिग्री होता है 1 और साइन 30 डिग्री 1/2, तो इसकी वैल्यू आएगी -1/2। तो इंटू -1/2, तो इसकी वैल्यू फिर यहाँ से आ जाएगी 22.5 -22.5 -22.5 -22.5 जूल, सॉरी जूल, -22.5 जूल। तो अब इसे नोट डाउन कर लें। तो अब F3 फोर्स का वर्क डन निकालते हैं। तो काफी इजी है, क्योंकि 90 डिग्री के एंगल पे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है और F3 के बीच में जो एंगल हो 90 डिग्री का, तो ये नॉर्मली इसकी वैल्यू नल आ जाएगी विच इज 0। तो वर्क डन बाय F3 फोर्स इज इक्वल टू 0 जूल। इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। तो अब हम इसे डिराइव करते हैं नेट वर्क डन या फिर टोटल वर्क डन को। तो यहाँ से नेट वर्क डन हो जाएगा F1 25 जूल प्लस ब्रैकेट माइनस 22.5 जूल प्लस 0 जूल। तो यहाँ से टोटल वर्क डन आ जाएगा या फिर नेट वर्क डन 2.5 जूल 2.5 जूल। और हम इस एक्सप्रेशन का यूज करके हमारी फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी 2.5 जूल। तो अब हम इसकी फाइनल वेलोसिटी इजीली निकाल सकते हैं। आप इसको नोट डाउन कर ले, फिर हम इसकी फाइनल वेलोसिटी निकाल लेंगे। तो अब इसकी फाइनल वेलोसिटी निकालते हैं। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी आई थी हमारी 2.5 जूल। तो हाफ mv² इज इक्वल टू फाइनल इज इक्वल टू 2.5 जूल। सो हाफ इंटू 5 kg इंटू
V square final is equal to 2.5 joule. So V square final is equal to 2.5 जूल जूल हटा देते, इसकी वैल्यू हम बाद में लिख लेंगे इसकी मेजरमेंट की। ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा 5 और ये भी मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा इनटू 2। सो इसकी फाइनल और ये रूट में होगा, फिर इसका रूट हम यहाँ लिख देंगे रूट 5 2 जा 10 तो 2.5 डिवाइड बाय 10 करेंगे 0.25 रूट 0.25। सो इसकी फाइनल वेलोसिटी आई रूट 0.25 मीटर पर सेकेंड, रूट 0.25 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक ऑफ मास n। सो इस तरीके से हम वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम का यूज करके हम बड़े बड़े क्वेश्चंस को नॉर्मली सॉल्व कर सकते हैं। ये तो मैंने आपको काफी इलैबोरेटली बताया, इसलिए इसमें काफी टाइम लगा। So thanks for watching and please like, share, subscribe.